नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, अपने आप को सजग बनाने के लिए, लाइफ को बैलेंस करने के लिए मेरे साथ कोमलतापूर्वक अपनी आंखों को बंद करेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर खींचते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे। जो विद्युत ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी हमने मंत्र उच्चारण और ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर अपनी ओर आकर्षित करी है, उस ऊर्जा को ऊष्मा में तब्दील करते हुए अपने आँखों के माध्यम से सोख लेंगे अपने शरीर में। अपने शरीर पर, चेहरे पर, गर्दन पर हल्का मसाज करते हुए इस ऊष्मा को धारण कर लेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। नेशनल टीवी पर 200 से ज़्यादा कार्यक्रमों में प्रसारित हो चुका हूँ और दिल्ली शहर में टॉप योगा पोजीशन होल्ड करता हूँ। देश को, दुनिया को केवल और केवल एक ही संदेश देने के प्रयास करता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास हो माया। और इसी संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव भी हूँ। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारी बेहतरीन जानकारी ब्लोटिंग से संबंधित। जी हाँ, ब्लोटिंग एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही गंभीर समस्या है। ब्लोटिंग
कई अन्य समस्याओं को जन्म देती है। पेट से संबंधित, उदर प्रदेश से संबंधित कई समस्याएं जैसे एसिडिटी हो जाना, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इनडाइजेशन हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर पेप्टिक अल्सर की समस्या हो जाना, ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इन सभी की शुरुआत तभी होती है जब हमारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ने लगता है, शरीर और पेट हमारा फूला फूला नज़र आता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटेड नज़र आता है, इनडाइजेशन का हमें शिकार होना पड़ता है। आइए आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हम योग की गर्भ से ज्ञान निकाल करके अपने आप को, अपनी शारीरिक समस्याओं को, मानसिक समस्याओं को, ब्लोटिंग जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने का अभ्यास कर सकते हैं। जानेंगे शो में आगे कि क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को ब्लोटिंग का सामना करना पड़ता है, क्या वो लक्षण होते हैं जिससे हम ब्लोटिंग को साफ जाहिर रूप से बता सकते हैं। जानेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम के आसन जो ना सिर्फ आपकी ब्लोटिंग की समस्या को ठीक करेंगे बल्कि आपके जीवन में अन्य कई समस्याओं को भी निवारण करेंगे मेरे साथ कुछ आसनों का अभ्यास और फिर प्राणायाम का अभ्यास, अपने आप को शिथिल करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए बिल्कुल। और आखिर में बताऊंगा आपको कुछ घरेलू उपचार, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, कुछ खान पान में बदलाव जो आप अपने आप को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं। नहीं छोड़ूंगा एक अच्छी सी मुद्रा बताना आपको। तो केवल और केवल आपको इस शो के साथ जुड़े रहना है, आखिर तक जुड़े रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ आपको इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। बस इसी प्रयास में हम शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। आइए मेरे साथ थोड़े से गर्दन के सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। और आपसे और एक अनुरोध कि कृपया करके इस शो के शुरुआत से ही पहले, शुरू होने से पहले ही मेरे साथ यदि थोड़ा सा सूक्ष्म अभ्यास करके रखेंगे मेरे लिए तो मुझे अत्यंत खुशी महसूस होगी, क्योंकि अभ्यास जितना करेंगे उतना लाभ मिलेगा। आप अपने लिए अभ्यास करते हैं, अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने समाज को लाभ पहुंचाने के लिए। बट आज चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले खुद का फ़ायदा होगा, फिर आपके इर्द गिर्द जो आपके नज़दीकी लव्ड वंस हैं उनको फ़ायदा होगा, फिर आपके समाज को फ़ायदा होगा, फिर फ़ायदा पूरी पृथ्वी धरा तक पहुँचेगा। आइए मेरे साथ गर्दन को अपनी स्ट्रेच करें अच्छा सा। आखिर के 5 गिने, 4 गिने, 3, 2 और 1। धीरे से गर्दन को चेंज करें, इसकी डायरेक्शन घुमाएं अच्छे से। आखिर के 5 गिने, 4 गिने, 3 गिने, पूरा खिंचाव दें जितना दे सकते हैं मैक्सिमम। 2 गिने, 1 गिने और धीरे से इस गर्दन को बेहद प्रेम के साथ, बेहद आनंद के साथ ऊपर की ओर खींचें, ऊपर की ओर लाएं। आखिर के 10 गिने, 9 गिने। इससे आपकी डबल चिन की समस्या भी घट जाएगी, आपकी जॉ लाइन भी सुंदर हो जाएगी, चेहरे पर भी निखार आ जाएगा, दिमाग भी ज़्यादा चलेगा क्योंकि दिमाग तक जाने वाली नसें भी खिंचेंगी और उनमें ब्लड फ्लो बेहतरीन हो जाएगा। आखिर के 5 गिन लेते हैं, 4 गिन लेते हैं, 3 गिन लेते हैं, 2 गिन लेते हैं और 1 गिन लेते हैं। धीरे से कंधों पर आते हैं, अपने हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार उठाते हैं, एल्बोस को इंटरलॉक करते हैं और ऊपर की ओर अपने आप को खींचते हैं आनंद के साथ, बेहद शांति महसूस करते हुए। आखिर के 10 गिनते हुए, 9 गिनते हुए, 8 गिनते हुए, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे धीरे हम इसको साइड बेंड पे, लेटरल साइड पे दोनों तरफ, 3, 4,
5 6 7 8 9 और 10। अब मैं इसे साइड्स छोड़ करके फ्रंट एंड बैक रॉक करना शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करें और फिर कमर को ज़्यादा से ज़्यादा झुकाएं, पर हिप जॉइंट से ऐसे करके नहीं झुकाना है, मैंने सिर्फ अपनी स्पाइन को ही मूव करना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से मेरे साथ दोनों पैरों को सामने की ओर लाएंगे और इनको लेफ्ट राइट चलाना शुरू करेंगे यहीं बैठे बैठे। 1 2 3 4, बेहद आनंद वाला काम। 5, जिससे आपके शरीर को आनंद पहुंचेगा और शरीर का आनंद देख मन को आनंद पहुंचेगा। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। संतोष महसूस करने की कोशिश भीतरी रूप से। धीरे से मैं अपने पैर को ऊपर की ओर लाने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार? 1 2 3 4 5 6, बेहद सहजता पूर्वक 7 8 9 और 10। धीरे से पैर दूसरा इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से वापस आ जाते हैं, पैरों को कर लेते हैं सीधा। और मैं पंजों को भीतर बाहर आनंद से चलाना शुरू करूंगा। भीतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब मैं अपने पैरों को ऊपर की तरफ लाऊंगा। 10 सेकंड होल्ड करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं एक आखिरी बार। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आइए कारण समझते हैं। जब हम गैर समय पर अपना भोजन ग्रहण करें, गैर समय क्या होता है इसे समझते हैं। गैर समय होता है जब हम प्रकृति को ना देखते हुए
किसी भी समय जानवर की भांति अपना भोजन जानवर की तरह करने लगें, अर्थात ना बिना चबाए ठीक से, जल्दबाजी में, सूरज की स्थिति को ना देखते हुए। अर्थात हमारा जो सिस्टम होता है, हमारे जो जठर का सिस्टम होता है, वो पूरी तरीके से सूर्य देव के साथ अलाइंड होता है। जब सूर्य देव उगते हैं तो हमारा जठर उगना शुरू होता है, जठर अग्नि प्रदीप होनी शुरू होती है। जब सूर्य अपनी चरण पर होता है, अर्थात दोपहर के समय पर, तब हमारी जठर अग्नि भी अपने चरण पर होती है। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, हमारा एपिगैस्ट्रियम अर्थात हमारा आमाशय भी पूरी तरीके से अस्त हो जाता है। सूरज ढलने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए कभी भी। इससे हमें कई तरह के रोग पैदा होते हैं, जिसमें से ब्लोटिंग एक सबसे प्रमुख और बहुत छोटा सा रोग है। इससे हमें कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। उदर प्रदेश हमारा पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है, रुइन हो जाता है। हम बहुत तेज़ी में जब खाना खाते हैं तो हमारा सलाइवा जो है प्रॉपर उस खाने में मिक्स नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा खाना जो च्यू करते हुए बेसिक नेचर का हो जाना चाहिए, जिसको अंदर जाके एपिगैस्ट्रम के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना चाहिए था, वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे उत्तर प्रदेश का वातावरण बहुत ही ज़्यादा तेजाब जैसा एसिडिक हो जाता है और हम एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। गैर समय पर कुछ भी उठाकर खा लेना, नमकीन, भुजिया, बिस्किट जैसी चीज़ों का सेवन कर लेना या फिर बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन कर लेना बहुत बड़ा कारण बनता है ब्लोटिंग जैसी समस्या के पीछे। अक्सर लोगों को लगता है कि खाना खाने के बाद हम अगर थोड़ी सी पेप्सी, कोला या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लिम्का वगैरह पी लें तो हमारा खाना उतर जाएगा, पर यह सबसे बड़ी भ्रांति होती है, सबसे बड़ी मूर्खता होती है ऐसा सोचना, क्योंकि खाना पल भर के लिए तो आपको सुकून देगा, पर वो आपकी ज़िंदगी को नष्ट कर देगा, आपके पेट से संबंधित सभी रोगों को बुला लेगा और आपको हड्डियों से संबंधित रोग भी देगा, आपको हृदय से संबंधित रोग भी देगा। आप बहुत ज़्यादा शुगरेटेड ड्रिंक्स का जब सेवन करते हैं तो भी आप अपने गट हेल्थ को ख़राब करते हैं, कैंसर सेल्स को इनवाइट करते हैं जितना ज़्यादा आप शुगर को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जब कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, सुबह सुबह उठते ही आपको चाय चाहिए, तब आपका सिस्टम रोने लगता है खून के आंसू, क्योंकि सुबह सुबह जब आपके सिस्टम को कुछ एलोवेरा जूस जैसी चीज़ चाहिए, आंवला जूस जैसी चीज़ चाहिए, तब आप उसमें डालते हैं जहर जैसी एसिडिक चाय। अब अगर ऐसे चीज़ें रहती हैं तो आपका ब्लोटिंग की समस्या निश्चित तौर पे आती ही आती है। इसके अलावा कम सोना भी ब्लोटिंग का कारण हो सकता है, कम एक्सरसाइज करना भी ब्लोटिंग का कारण हो सकता है। आइए इसी बात पे मेरे साथ करते हैं कुछ योग अभ्यास। और सबसे पहले इसमें पवन मुक्त आसन, जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है, पवन से हमें मुक्त कर देने वाला एक आसन, पवन मुक्त आसन, क्योंकि ब्लोटिंग और कुछ नहीं, मात्र पवन है। आनंद से ये है मेरा पवन मुक्त आसन। एक बार पुनः करेंगे, कोशिश करेंगे कि मेरा नाक मेरे घुटनों पर या मेरी आंखें मेरे घुटनों पर लग जाए। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या हो
तो आप अपने आँखों को या नाक को घुटनों पर लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर आप अपनी गर्दन को इस प्रकार ज़मीन पर सीधा रखेंगे और पवन मुक्तासन का इस प्रकार अभ्यास करेंगे। अपने हाथों से पकड़ करके इन पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर खींचेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पवन मुक्त आसन के ठीक बाद हमने आना है मरकट आसन की स्थिति पर, क्योंकि मरकट आसन ना सिर्फ मेरी स्पाइन को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है, बल्कि मेरे उदर प्रदेश संबंधी सभी रोगों से मुझे मुक्ति देता है। खास तौर पे ब्लोटिंग यदि मुझे हो रही हो तो उससे भी मुझे निजात दे देता है। धीरे से पैर मैं ले गया अपने लेफ्ट साइड पर और सिर मैंने मोड़ दिया राइट साइड पर। आखिर के 10 गिन रहा हूं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं सेतु बंद आसन की ओर अग्रसर होऊंगा। आखिर के 20, आखिर के 19, आखिर के 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 के बाद मैं अपना सीधा पैर, अपना राइट पैर ऊपर की ओर उठा लेता हूँ, लेफ्ट पैर को बीच मिलाते हुए। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस से 20 से गिनती करेंगे। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 कहते ही मैं अपना उल्टा पैर, अपना लेफ्ट पैर ऊपर आसमान की ओर मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ उठा लेता हूँ। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर नीचे और फिर कमर नीचे। मैं अपने सीधे पैर को लेफ्ट पैर के घुटने पर या जंघा पर रख करके अपने लेफ्ट पैर की जंघा को इस प्रकार होल्ड करके भीतर की ओर खींचने का प्रयास करूंगा। इससे मेरी शार्टिक नर्व बहुत अच्छी स्ट्रेच हो जाती है और मुझे ब्लोटिंग से भी राहत मिलती है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। मुझे ध्यान से देखेंगे। आखिर के 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। मैं मात्र अपना सीधा पैर 45 डिग्री के एंगल पे उठा लूँगा, मन में शीतलता और आनंद महसूस करते हुए। आखिर के 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। आखिर के 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। मैं धीरे से अपने दोनों पैरों को पादुत्तान आसन में ऊपर की ओर 45 डिग्री पे उठा लेता हूँ। यदि आपकी कमर में किसी भी प्रकार से दर्द हो तो आप अपने हिप्स के नीचे हाथों को इस प्रकार रख सकते हैं। आखिर के 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से नीचे आ जाते हैं। मैं चक्र आसन की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ। मेरे साथ अभ्यास करें और अपने शरीर को लाभ पहुँचाएं। ये आवश्यक नहीं कि आप पूर्ण चक्र आसन मेरे जैसा अटेन कर लेंगे, पर ये आवश्यक ज़रूर है कि जो भी आपका लेवल हो आप उस पर मैक्सिमम एफर्ट अपना देंगे। आप बेशक से यहाँ पर अपने आप को हाथ को रख पाएँ तो यहाँ हाथ को रखें। कई व्यक्तियों को फ्रोज़न शोल्डर की समस्या होती है, वो हाथ को यहाँ पर रख भी नहीं पाते, पर आपने प्रयास करना है कि आप यहाँ पर हाथ को टिकाएं। यहाँ तक पहुँचता है हाथ तो यहाँ तक पहुँचता है यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ तक हाथ को टिकाएं और फिर उसके बाद अपनी कमर उठाने का प्रयास करें। उठती है तो बहुत बढ़िया, नहीं उठती तो प्रयास में ही जीवन है। प्रयास करें उठाने का। अगर कमर उठे आराम से तो फिर कंधे उठाने का प्रयास करें। उठते हैं तो ठीक, नहीं तो प्रयास में ही जीवन है। और फिर धीरे से चक्रासन में आने का प्रयास करें। आ पाए तो ठीक, नहीं तो प्रयास में ही जीवन है। आखिर के 5 4 3 2 और 1। धीरे से बिल्कुल नीचे आ जाएं। बात कर लेते हैं क्या लक्षण होते हैं ब्लोटिंग की समस्या के पीछे। देखिए, साफ जाहिर है कि यदि आपको ब्लोटिंग की समस्या हो रही हो तो आपका पेट आपको फूला फूला सा नज़र आएगा। मान लो किसी ने उसमें इनो डाल के भटूरा बना दिया हो उसका। आपको बहुत ज़्यादा बर्पिंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है। आपको शरीर में भारीपन भी देखने को मिल सकता है। लेथार्जी भी आ सकती है और कभी कभी डिजीनेस और नॉजिएटिंग फील भी हो सकता है। आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया
की समस्या भी ब्लोटिंग की वजह से हो सकती है। पेट में अपच रहना, पेट में अफारा सा उठा रहना एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। आपको अपर बेली पे एक फूला फूला सा, अब नॉर्मल फूला फूला सा महसूस हो सकता है, जिसको आप दबाएं तो आपको टाइट टाइट महसूस हो। पेट हमेशा नर्म रहना चाहिए, पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए और दिमाग हमेशा ठंडा रहना चाहिए। एक व्यक्ति का वाणी पर फूल रहने चाहिए। तो यदि पेट को नरम करना है तो मेरे साथ एक प्यारा सा भुजंग आसन। किस प्रकार? बेहद आनंद के साथ धीरे से अपने पेट को खींचने के लिए, अपने पेट को टोन करने के लिए, अपने वेट लॉस के लिए ऊपर उठें। आखिर के 10 खींचें, 9 गिनने तक खींचें अपने पेट को, 8 गिनने तक खींचें, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बाल आसन में अपने आप को दबाएं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मेरे साथ एक अच्छे से पपी पोज में अपने फेस को डाउन कर देंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इसे हम ट्विस्ट करने के लिए अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड पे निकालेंगे और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे रख लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम साइड बदलने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आकर के कैट एंड काउ का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे गर्दन, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर गर्दन। बेहद आनंद महसूस करते हुए, शांति महसूस करते हुए, सकारात्मकता को अपने भीतर महसूस करते हुए ये था हमारा मार्जार मार्जरी आसन। अब हम इससे आगे इसी को एडवांस करते हुए बढ़ेंगे अपने व्याघ्र आसन पर, जिसमें मैं अपने सीधे पैर को भी इंक्लूड कर दूंगा। अर्थात
श्वास भरते हुए पैर ऊपर, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए मेरा घुटना मेरी नाक से मिलने जाए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए और छोड़ते हुए। साइड चेंज कर लेते हैं। और धीरे से मैं शशंक आसन की ओर अग्रसर हो जाऊं, इस उम्मीद में कि शशंक आसन मुझे मेरे जीवन में सभी खुशियां देने योग्य है। इस विश्वास के साथ धीरे से मैं अपने आप को स्थिरता प्रदान करने के लिए, अपने मंकी माइंड को सेटल डाउन करने के लिए अपने आप को बेफिक्रा कर शशंक आसन में थाम लेता हूँ, रोक लेता हूँ, सहज कर देता हूँ, निश्चिंत कर देता हूँ, मानो मुझे किसी भी अन्य चीज़, वस्तु या व्यक्ति की कोई परवाह नहीं। इस समय काल में, इस समय बिंदु पर बस मैं और मेरा शशंक आसन मौजूद है। इस समय बिंदु पर केवल और केवल मेरी श्वासें ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। इस समय बिंदु पर केवल और केवल मेरा धड़कता हुआ दिल ही मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी से। मैं परिवर्तित हो जाता हूँ और काग आसन में अपना जीवन ढूंढ लेता हूँ। काग आसन अर्थात सरलता से, जिस प्रकार हम पहले के समय में इंडियन टॉयलेट्स यूज़ किया करते थे। तब किसी को भी पेट से संबंधित रोग होते ही नहीं थे मानो, ना पेट बढ़ा हुआ होता था किसी का भी। कागासन एक बहुत ही उपयोगी आसन है। आप इसे अपने जीवन काल में, जीवन शैली में ज़रूर अपनाएं, एक बेहतर जीवन प्राप्ति हेतु।